हेलो सभी को, मेरा नाम आशुतोष है। और जिस बुक ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया, एक तो बड़ा मुश्किल था ये ढूंढ पाना कि किस बुक ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज किया है, क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। और लेकिन ये पुस्तक जो है, आप भले ही नाम भूल जाते हो कैरेक्टर्स के, आप कहानी थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हो, लेकिन उसने आपको क्या महसूस कराया कहानी ने, ये शायद आपके अंदर से बहुत समय तक नहीं जाता। और 55 खंबे लाल दीवारें जो लिखी थी उषा प्रियमवदा जी ने, इसने बहुत पर्सपेक्टिव मेरा चेंज किया एक चीज़ को लेकर, वही मैं आज आपसे शेयर करूँगा। पहले मैं इसकी एक छोटी सी कहानी बता दूं कि वैसे क्लासिक बुक है ये, आपको मैं बता दूं, अभी बहुत रिसेंटली नहीं लिखी है। और क्लासिक बुक्स का एक बड़ा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है, या फिर हम कहें कि हमें इतनी पसंद इसलिए भी होती है क्लासिक्स, क्योंकि इतने सालों बाद भी, भले ही उसको 100 साल हो गए हो, 50 साल हो गए हो लिखे हुए, इतने सालों बाद भी इसकी जो कहानी होती है या इससे जो हमें मिलता है वो रेलेवेंट होता है। हम उसको आज भी रिलेट कर पाते हैं अपने आप से कि हाँ, आज भी ये सब हो रहा है, इसलिए भी हमें कुछ क्लासिक्स पसंद है। और 55 खंबे लाल दीवारें बिल्कुल उन्हीं में से एक है। एक महिला होती है, उम्र लगभग 30 साल की होती है, अच्छी पोस्ट पर है, एक कॉलेज में हेड के पोस्ट पर है, उसके अंडर काफ़ी टीचर्स भी काम कर रही हैं, और एक गर्ल्स कॉलेज है तो बहुत सारी लड़कियां भी हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी लगभग उसी लड़की के ऊपर है, और शादी नहीं हुई है, इस उम्र तक शादी नहीं हुई है। और अब जो है सब लोग बिल्कुल नज़रें टिकाए हुए हैं उस पर कि अब ये क्या कर रही है, क्योंकि एक तो सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी पोस्ट पर है और पूरे परिवार का उस पर जिम्मेदारी भी है। लेकिन अभी इसको प्रेम हो जाता है नील नाम के लड़के से, जो कि इससे उम्र में छोटा है। अब जो लोगों की नज़रें हैं इस पर, जो थी पहले पर्सपेक्टिव था, धीरे धीरे बदलने लगता है। और अंत में क्या होता है, इनको क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, उसके लिए ये किताब ज़रूर पढ़ना आप, मैं रिकमेंड करूँगा। अब मैंने क्या पाया इस पुस्तक से, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे आसपास ना दो सिस्टम होते हैं, जैसा मैंने महसूस किया। एक हमारा जुडिशियल सिस्टम होता है, जिसके खुद के नियम कानून लिखे हुए रहते हैं, हमारा जो कानून वाला तंत्र है। और एक हमारा समाज होता है, जिसके खुद के नियम कानून हैं, लिखे नहीं है कहीं पर, लेकिन लोग मान रहे हैं तो मान रहे हैं। और हैरानी की बात है कि हम जुडिशियल सिस्टम से ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपने समाज के नियम कानून से। हम उसको माने ना माने जुडिशियल को, समाज के नियम कानून हमें मानने ही पड़ते हैं। और इस कानून में, समाज के इस नियम कानून में एक बड़ा संगीन जुर्म है, वो है प्रेम कर लेना, प्यार कर लेना। अगर आपने कर लिया तो फिर देखो आपकी क्या बैंड बजती है अपने समाज में। और इसका प्रेम का स्तर जो है वो जुर्म के स्तर पर बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर आपने प्यार किया है तो आपने जुर्म किया है, अगर आपने किसी दूसरी जाति में प्यार किया है तो थोड़ा और बड़ा जुर्म किया है। गलती से अगर आपने किसी दूसरे धर्म में कर लिया प्रेम, तब तो और भी बड़ा जुर्म किया है। और यदि आप एक महिला हो, उम्र लगभग 30 है, घर से लड़कर आपने पढ़ाई करी है, एक अच्छी पोस्ट पर हो, अब पूरा घर आप पे निर्भर है, आपके अंडर जितने भी लोग हैं वो सबकी नज़रें, उनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। और अब अगर आपको अपनी उम्र से एक छोटे व्यक्ति से प्रेम हो गया, भले ही वो व्यक्ति आपको भी प्रेम करता हो, उतना ही आपका सपोर्ट करना चाहता हो, आपको उसके साथ अच्छा लगता हो, लेकिन तब भी आपने एक बहुत बड़ा जुर्म किया। और उसकी सज़ा यही है कि इसको यहीं रोक दो और सब भूल जाओ। क्योंकि अगर आपने ये किया तो जो लोग आपके अंडर हैं वो क्या सोचेंगे, वो लड़कियां जो छात्राएं हैं वो आपको देखकर क्या सोचेंगी, जब आप उसके साथ बैठोगे, उसके साथ घूमोगे, तो आपका परिवार क्या सोचेगा कि इतने साल तक मना किया और अब आप अपने उम्र के छोटे लड़के के साथ घूम रहे हो। और हैरानी की बात, आयरनी वाली बात पता है क्या है, वो ये है कि हम ऐसे समाज के हिस्से में रहते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को मारता है, घरेलू हिंसा करता है,
उसको दहेज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए प्रताड़ित करता है, या लड़की होने पर उसका अबॉर्शन ज़बरदस्ती करा देता है, तो हम ये बोलकर टाल देते हैं कि उनका घरेलू मामला है, जाने दें, बीच में नहीं आना। लेकिन अगर किसी हमारे आसपास के पड़ोसी या रिश्तेदार में किसी ने प्रेम कर लिया, तो पता नहीं कैसे अचानक से हमारी हिस्सेदारी बढ़ जाती है, हमारी समाज में भागीदारी बढ़ जाती है। अब हम बिल्कुल तैयार होते हैं कि अब हमें टांग अड़ानी है, जबकि प्रेम तो किसी का निजी फैसला होना चाहिए, वो सामाजिक चीज़ नहीं है, वो तो निजी फैसला है किससे करना है। लेकिन दूसरे तरफ जहाँ पर घरेलू हिंसा हो रही है, वहाँ पर हम सोचते हैं ये उनका निजी मामला है, बल्कि वो तो जुडिशियल सिस्टम में आ जाता है कि भाई ये तो जुर्म है, इसको हमें रोकना है, ये सामाजिक चीज़ है। लेकिन हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। और प्रेम करना सच में इस पुस्तक में भी यही बताया गया है, और आज भी हम अपने आसपास देखते हैं कि प्रेम करना बहुत बड़ा जुर्म है, और स्तर के हिसाब से। और मैं कुछ चीज़ें सोचकर मुझे हंसी भी आती है कि अगर सड़क पर हम इंसानों को, अगर दो जानवर भी दिख जाए ना कॉपुलेट करते हुए, तो हम डंडा मार के अलग करने लगते हैं। और अगर कोई आदमी अपनी औरत को मारते हुए दिख जाए, तो हम सोचते हैं छोड़ो यार, उनका मामला है। ऐसे समाज के हिस्से में हम रह रहे हैं। इस किताब ने मेरा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज किया है प्रेम को लेकर, प्यार को लेकर, और मैं चाहता हूँ कि इसको हर कोई पढ़े और समझे कि हम डिफरेंस कर पाएँ कि हमारा क्या मामला है, हमारा निजी मामला क्या हो सकता है और सामाजिक मामला क्या हो सकता है।